ओके, सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल नल वैल्यूज के बारे में। ओके, तो नल वैल्यूज क्या होती हैं? अगर कोई भी फील्ड की वैल्यू है जिस जो ऑप्शनल हो सकती है, यानी अगर यूजर चाहे तो उसमें वैल्यू डाले या चाहे तो वैल्यू उसमें ना डाले, तो इस तरीके की। प्लीज एवरीबडी गो ऑन म्यूट, रिक्वेस्ट टू एवरीबडी म्यूट, everybody should be on mute. If there is a no question, I request everybody, please go on mute. Okay. Okay, so हमने क्या कहा भाई कि एक फील्ड होती है विद नल वैल्यू इज द फील्ड नो वैल्यू। अगर कोई भी फील्ड किसी वैल्यू के साथ एब्सेंस के साथ आती है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको बोला जाता है नल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है या नल वैल्यू होगी, राइट? ओके, ए नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। ठीक है, नल वैल्यू का अर्थ जीरो कतई नहीं होता, एंड फील्ड दैट कंटेन द स्पेस वो भी नहीं होता। इसका मतलब ए फील्ड विद नल वैल्यू इज वन दैट हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग द रिकॉर्ड क्रिएशन। जब भी हम डेटा डाल रहे हैं या घुसेड़ रहे हैं, तो उस समय उसकी वैल्यू नल की जा रही है, यानी ठीक है। और ओके, it is not possible to test the null value with the comparison operator। जितने भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर अभी तक के पढ़े, इक्वल टू, लेस देन और नॉट इक्वल टू, ये नल वैल्यू को टेस्ट करने में असमर्थ हैं, यानी ये टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया? इज नल हम लोग को चेक करना पड़ेगा, इज नॉट नल ये कॉलम हम लोग करना पड़ेगा चेक करने के लिए। ठीक है, अब इज नल ऑपरेटर यूज टू टेस्ट द इम्प्ली वैल्यू। अगर एड्रेस नल है तो अगर नल है सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे, जैसे इस कस्टमर के लिए कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस की वैल्यू नल है। इसी तरीके से दूसरा ऑपरेटर कौन सा कहता है? इज नॉट नल। अगर इज नॉट नल है तो यानी जिसकी वैल्यू नल नहीं है, यानी जो ब्लैंक या कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया गया है, उनके लिए ही ये वैल्यू पॉपुलेट करेगा। मैं यहां से अगेन हाईलाइट करके बोलना चाहता हूं, नल का अगर स्पेस भी किसी ने डाला है, यानी डबल कोट्स में स्पेस भी किसी ने डाला है, तो वो नल वैल्यू नहीं है। ऑलवेज यूज इज नल टू लुक फॉर द नल वैल्यू। ठीक है, और इज नॉट नल हमने देख ही लिया है। अब इसका सवाल का जवाब जल्दी बता दो भैया, क्या है? मोहित बताओ, विजुअल। सॉरी, पोस्टल कोड। यहाँ पे हम लोग डालेंगे पोस्टल कोड इज, और इधर जा देंगे नल। सबमिट आंसर, करेक्ट। ठीक है, अपडेट क्या होता है कि अब हमारे पास कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड होते हैं। लेट्स से हम लोग के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम डेटा एंट्री कर रहे थे टेबल पे, और टेबल एंट्री करते समय अभी की जो डिटेल है वो कानपुर की जगह लखनऊ प्रिंट हो गई गलती से। तो अगर इसको हमको अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? हम लोगों का सिंटेक्स होता है अपडेट, उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं टेबल का नाम। ठीक है, और जो कॉलम हमको अपडेट करना होता है उससे पहले लगाते हैं सेट। ठीक है, और जितने भी कॉलम अपडेट करने होंगे, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, और हम कंडीशन देख लेते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक कमांड है, तो इसको हमेशा चलाने से पहले हमें सेलेक्ट जरूर चलाना चाहिए, ताकि हम ये देख पाए कि जिस वैल्यू को हम लोग अपडेट करना चाहते हैं केवल वही रिकॉर्ड हो। अगर तुम्हारी गलती से भी छोटी सी कंडीशंस गलत हो गई, तो जो रिकॉर्ड तुम अपडेट नहीं भी करना चाहते थे उसके लिए भी अपडेट हो जाएगा। इसमें इन्होंने देखो नोट भी लिखा है,
Be careful updating record in the table. Notice where clause in the update statement. Where clause specify which record should be updated. If you omit the where clause, all record table will be updated. अगर तुम ये नहीं लगाओगे तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे सबकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल और ये गलती करके दिखाता हूं। देखो अब हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। ठीक है, अब तुम जैसे ही अपडेट करोगे जितने भी कस्टमर नेम होंगे सबके 93 रोड अफेक्टेड हो गए। अब इसको सेलेक्ट करोगे और सबकी सिटी जो होगी फ्रैंकफर्ट हो जाएगी। इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। क्या हो गई गलती हो रही क्या भाई? कस्टमर्स होगा शायद, कस्टमर्स नाम से ठीक है। हाँ कस्टमर्स है। अब देखो सबका नाम हो गया, क्योंकि हम लोग ने अपडेट को ही चला दिए ना, इसलिए सबका नाम यही हो गया है। तो यानी अपडेट कमांड जब भी चलाना है तो उससे पहले हमें समझदारी करनी। समझदारी कैसे करनी है कि इसको चलाने से पहले इसको लेना है बैकअप, इधर दाहिनी तरफ रख लिया, और हम चलाएंगे इस कमांड को। क्या करेंगे हम चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, कंट्रोल Z करके, और हम करेंगे भैया सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे क्या ये हमारे वही रिकॉर्ड आ रहे हैं ना जिसका हम अपडेट करना चाहते हैं कि हाँ हाँ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि हम एक सेटिस्फाइड हो गए कि भैया वेयर क्लॉज हमारा परफेक्ट चल रहा है। यानी हम इसी की बात कर रहे थे, यानी कस्टमर ID 1 की ही बात कर रहे थे जिसे हमें अपडेट करना था। तो इसको हम लोग फिर से ऐसे करेंगे, कॉपी करेंगे, इधर वापस से इधर ले जाएंगे, और अब हम कमांड चलाएंगे अपडेट वाली। राइट, अब अपडेट वाली कमांड चलाई हमने इस तरीके से। देखो ये आ गया, यू हैव मेड द चेंज टू द डेटाबेस रो अफेक्टेड 1। अब हम वापस से सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम देखना चेंज हो चुका होगा। देखो फ्रैंकफर्ट हो गया। तो अपडेट कमांड इसी तरीके से चलती है, और अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स का सीधा सा मतलब ये है कि ये सेम टू सेम है, लाइक इसमें कुछ नया नहीं है। अपडेट वार्निंग, बी केयरफुल अपडेटिंग द रिकॉर्ड, ओमिट वेयर क्लॉज, ये हम बता ही चुके हैं। इसको बता दो बस। अपडेट सिटी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपडेट डालना है और इसकी जगह हमें डालना है सेट। ठीक है, ओके ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले, सबमिट आंसर करेक्ट हो गया, वापस से आओ। अब नेक्स्ट है डिलीट। हमें कई बार इस रिकॉर्ड्स को डिलीट भी करना होता है। सर इसमें लोगों ने कंडीशन नहीं दी। हेलो हाँ हाँ सर, इसमें कंडीशन नहीं लगाई थी जब आपने भी जो रन कराया था पीछे। लगाई थी मैंने, तुमने ध्यान नहीं दिया। देखो हमने कंडीशन लगाई थी। देखो ये कंडीशन, ये हमने इस तरीके से ये कंडीशन लगाई थी डिलीट करने की। नहीं, जो सर सैंपल टेस्ट था उसमें सर आपने कंडीशन नहीं लगाई थी सर। उसमें लगी हुई थी पहले से, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से टेस्ट करके दिखा दूं। अच्छा इधर देखो, देखो अरे वो एक्सरसाइज की बात कर रहा है, एक्सरसाइज अच्छा, में एक्सरसाइज में इतना ही है यार। एक्सरसाइज में इसने बोला है ऑल द रिकॉर्ड। क्या बोला है, क्या बोल रहा है मनीष? हो गया सर, हो गया है ना, ऑल द रिकॉर्ड्स। ओके ओके ठीक है। डिलीट जैसे अपडेट होता है, सिमिलर टू डिलीट होता है। डिलीट में भी क्या होता है कि भैया डिलीट लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, वेयर की कंडीशन लगा देते हैं। अगर कोई हमें रिकॉर्ड डिलीट मारना होता है फ्रॉम द टेबल, हम कुछ नहीं बस उधर जाते हैं, टेबल की कंडीशन लिखते हैं। सेम टू सेम अपडेट वाला केस है कि जैसे जितने भी कस्टमर हैं हम डिलीट करना चाहते हैं, जिसका कस्टमर नाम
ये है, तो उसको हम लोग यूं कर एग्जीक्यूट कर देंगे, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, यानी सेम टू सेम है। यानी हमें डेटाबेस से टेबल जब भी डिलीट करते हो, एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में अक्सर कि पूछा जाता है ट्रंकेट वर्सेस डिलीट क्या होता है, कोई बताएगा? वर्सेस डिलीट, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, इसको ध्यान रख लो, लिख भी लो, अगर कोई बना सकता है तो ध्यान रखना। ट्रंकेट, देखो अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें होता है, पहले डिलीट जो होता है डीएमएल, ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है, और जो ट्रंकेट होता है वो डीडीएल यानी डाटा डेफिनेशन का पार्ट होता है। ट्रंकेट करते ही तुम्हारा जितना भी डेटा होगा टेबल में सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और वाइल डिलीट में जितनी जो तुमने कंडीशन दी है, जिस कंडीशन के बेसिस पे तुम्हारा डेटा डिलीट होगा, और इसके और डिफरेंसेस की बात कर लें, कैन यूज वेयर द कंडीशन इज डिलीटेड, वेयर कंडीशन इसमें इस्तेमाल ही नहीं होगी। डिलीट स्पेसिफाई द रो वेयर कंडीशन के द्वारा, इसमें ऑल रो विल बी रिमूव्ड। डिलीट थोड़ा स्लोअर है बिकॉज इट इज यूज टू अंडू द स्टेटमेंट, और ट्रंकेट थोड़ा फास्ट है। डिलीट ट्रिगर्ड विल गेट फायर्ड, नो ट्रिगर विल बी फायर्ड, इसका सबको कोई मतलब नहीं है। मेरा मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि भैया ट्रंकेट से पूरा का पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाता है, और वो डीडीएल का पार्ट है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, और जबकि डिलीट डाटा मैनिपुलेशन, इससे हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसका पार्ट है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें। डिलीशन इज अ वेरी इजी, लाइक फॉर एग्जांपल वी वांट टू डिलीट एनी एम्प्लॉय फ्रॉम द ट्रायल एक्ट, और अगर वो अब मान लो कंपनी छोड़ रहा है, कहीं जा रहा है, या कुछ भी रिकॉर्ड है, तो उसके लिए हम लोग डिलीट का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें डेटा से करती है। तो अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, इट इज पॉसिबल टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड विदाउट डिलीटिंग द टेबल, दिस मींस द टेबल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट विल बी इनएक्टिव, यानी टेबल जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो इसका हम लोग एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देख लो कि डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर कंट्रीज टू नॉर्वे, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो ही कंडीशन लगानी है भाई। पहला करना है DELET, और इसका कर देना है कंट्री, सॉरी वेयर, वेयर, और इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। नॉट करेक्ट, तो इस पे शायद W कैपिटल वेक्टर का होगा, WHERE वेयर, डिलीट फ्रॉम, राइट, हाँ यस सर। बिल्कुल। ठीक है, अब टॉप के देखो, ये बहुत ही आगे, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एसक्यूएल बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा सा ये तो बेसिक्स है कि मतलब कि जैसे कॉलम में रिट्रीव करना है, स्टे आउट करना, अब हम लोग के बेसिक बेसिक छोटे छोटे फंक्शंस आते जाएंगे कि भैया जैसे टॉप आ रहा है, तो सेलेक्ट टॉप क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड टू रिटर्न, मतलब मुझे कितने रिकॉर्ड चाहिए टॉप से, ठीक है। टॉप क्लॉज इज यूज्ड फॉर ऑन a larger table or thousand of record, returning a large number of the record can be impact the performance, तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है तो वहां पे इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि रिजल्ट गड़बड़ी ना हो। नॉट ऑल द डेटाबेस सपोर्ट्स सेलेक्ट टॉप, जितने भी डेटाबेस उपस्थित हैं सभी में टॉप सपोर्टेड नहीं है। माई सीक्वल सपोर्ट लिमिट क्लॉज टू सेलेक्ट द लिमिट द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड, while Oracle uses a fetch first and row only and run number, तो यानी ये टॉप सभी में सपोर्टेड नहीं है। जैसे टॉप नंबर ऑफ द रिकॉर्ड, या ये MS SQL सर्वर, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं वहां पे ये होता है। माई सीक्वल में लिमिट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें कितने नंबर ऑफ द रिकॉर्ड चाहिए। ओरेकल में करते हैं इस तरीके से, कॉलम नेम, टेबल नेम बाय एंड फर्स्ट नंबर रो ओनली, सो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ओरेकल का सिंटेक्स रो नम भी इस्तेमाल होता है, कितने नंबर से, यानी उसमें ओरेकल में अपने आप में एक रो नंबर डाला जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसका शायद एग्जांपल तुमको मिल ले, ओके, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं फालतू चीजें, ठीक है। तो
तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यानी टॉप 3 यानी जो भी रिकॉर्ड लाएगा उसके केवल 3 ही रिकॉर्ड आएंगे। यानी अगर हमें 4 रिकॉर्ड चाहिए या 5 रिकॉर्ड चाहिए तो उस केस में हम लोग, अगर मान लो हमें 34 रिकॉर्ड चाहिए तो ये सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड आएंगे जितने हम लोग सिलेक्ट करेंगे। करेक्ट। और ये MySQL का है। अगर MySQL में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम लोग लिमिट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसमें भी 3 रिकॉर्ड आ रही है। ये जो डेटाबेस है इंटरनली MySQL को कनेक्ट कर रहा है। ये डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं। अब इसी तरीके से इन्होंने लिमिट लिमिट में ये टॉप से आ रहे हैं कि बॉटम से? ये डिफॉल्ट टॉप है? ये टॉप डिफॉल्ट टॉप से ही आते हैं, मतलब बॉटम से नहीं आते। अगर तुम अच्छा। उसमें जो भी रिकॉर्ड आएगा, मान लो हमें कर दो ऑर्डर बाय, यहाँ पे मैं एक ऐसा क्लॉज लिख दूं जैसे मैंने कर दिया भाई, और अगर मुझे उल्टे चाहिए ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी और हमने कर दिया DESC, तो अब देखना उल्टे से आएंगे टॉप। मतलब जो भी तुम्हारे पास रिजल्ट सेट आ रहा है देखो पीछे से आ रहा है आपकी ओर, देख रहे हो। तो यानी जो जैसा भी तुम्हारा रिजल्ट से डेटाबेस से जनरेट होके आ रहा है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब जो भी रिकॉर्ड आ रहा है, जो भी रिकॉर्ड, मान लो रिकॉर्ड भेज दिया, कितने रिकॉर्ड चाहिए, मतलब ये समझ लो कि वो भर्ती वाली रेस हो रही है। जो पहले आ गया बस उसको एंट्री कर लेंगे, आप चाहे जो दौड़ के आ जाए। यानी जो यहाँ से इससे पहले तक की कहानी वो है कि जिस तरीके से तुम अपना डेटा यहाँ पे लाना चाहते हो, और इसके बाद की कहानी ये है कि कितना डेटा चाहिए उससे। ठीक है, समझ में आया है? ओके। तो इसमें इसी तरीके से एक परसेंटेज क्लॉज होता है 50%। तो यानी ये 50% रिकॉर्ड ला के दे देगा तुमको। यानी इसमें 91 थे तो लगभग तुम्हारे पास 45 या 45-46 होंगे। तो ये परसेंटेज क्लॉज भी इसमें काम करता है SQL सर्वर में। टॉप सिर्फ और सिर्फ SQL सर्वर में काम करता है, बाकी कहीं जगह काम नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरीके परसेंटेज रो ओनली भी होगा, एंड यू कैन ऐड द वेयर क्लॉज एवरीथिंग। मतलब जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है सब कुछ कर सकते हैं। ये खाली लिमिट करता है कि तुम्हें कितने रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है। अगर ये ओरेकल में करना होता तो ओरेकल के लिए तुम्हें ये चीजें इस्तेमाल करनी है। ओरेकल में अगर मान लो तुम्हें सिर्फ कहाँ गया, सॉरी, ओरेकल के लिए करना है तो फाइंड फर्स्ट 3 रोज ओनली ऐसे लिख दोगे, फेच फर्स्ट 3 रो ओनली, तो ये भी तुम्हारा ओरेकल में काम कर जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग काम करते हैं मिन और मैक्स फंक्शन में। तो मिन फंक्शन जो होता है रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द कॉलम। जो भी तुम्हारे कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको रिजल्ट में रिटर्न करेगा, और मैक्स जो होगी वो क्या रिटर्न करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके एग्जांपल्स पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये कहता है कि जैसे हम बता चुके हैं कि मिन प्राइस आया, अगर इसको हम लोग हटा दें, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा इसको भी हम हटा दें, हम लोग दिखाना चाहते थे कि वो खाली एक एज ए नाम लिख देता है। अगर तुम्हें नाम लिखना है तो यानी 2.5 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और मिन प्राइस ऐसे ही लिख के आ जाएगा जैसे तुमने लिखा हुआ है। हेलो। और अगर उसका नाम कुछ देना है तो मैं उसका एज इस्तेमाल करते हैं, एज स्मॉलेस्ट प्राइस, तो इसको हम लोग कर देंगे। और इसी की जगह तुम्हें इसको मैक्स कर दोगे तो मैक्स प्राइस आ जाएगा। ठीक है। यानी उस टेबल, उस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, कौन सा कॉलम, ये कॉलम जो है वो प्राइस लिखा हुआ है। प्राइस क्या है, वो कॉलम का नाम है, राइट। जो प्राइस है वो इस एक कॉलम का नाम है। ओके ओके। तो इसमें क्या करते हैं भाई, मिन करना है, और मिन प्राइस तो ये तो पहले से हम लोग ने कर रखा है, तो मिन और इसके अंदर कर दो प्राइस। एक मिनट रुकना भाइयों, मेरी कॉल आ रही है एक। अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, बाय। हाँ ठीक। क्या? हाँ ठीक है, बाय। ठीक है।
तो ये भी हो गया हम लोगों का, मिन मैक्स भी हो गया, करेक्ट। अब इसी तरीके से हम लोग के और भी बहुत यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, जैसे काउंट हो गया। काउंट हम लोग ने पहले भी देखा है, एवीजी देखा है, सम देखा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि जैसे काउंट किस लिए इस्तेमाल होता है, काउंटिंग ऑफ दैट रिकॉर्ड, जो भी हम लोग ने रिकॉर्ड लिया है वो कितने रिकॉर्ड आए हैं। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम, ये सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम में ही अप्लाई होगा और उसकी एक एवरेज वैल्यू लेके आएगा। सम फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम, ये सब जितने भी एवरेज सम ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम में ही अप्लाई होंगे, ठीक है। काउंट वाला हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं, इसलिए एग्जांपल नहीं देखेंगे कोई। और एवरेज में हम लोग क्या करेंगे, अगर जितने भी एवरेज होगा, अगर जितने भी प्रोडक्ट है उसका एक एवरेज प्राइस निकाल ले आएगा, तो ये तुम्हारे जितने भी टेबल अवेलेबल है उसमें एवरेज प्राइस ही है, ठीक है। एवरेज समझते हो ना सब लोग? एवरेज मतलब कि अगर जितना भी डिफरेंट है उसको जोड़ करके और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देना। और इसी तरीके से क्वांटिटी, अगर हमें ऑर्डर डिटेल्स की देखनी है तो क्वांटिटी के लिए हम लोग भी कर सकते हैं, भाई सम कर दो। तो ये वाले फंक्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस। एक्सरसाइज हम देखेंगे एसक्यूएल की, अगर ऑनलाइन कुछ मिलेगी तो तुम लोग को हम लोग जरूर बताएंगे। use the correct function to return the number of the records have the price value to 18, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि use the correct function to return the number of the record that have price value to, ओके। तो इसको हमने कर देना है काउंट पहला, तो ठीक है, फ्रॉम वेयर नहीं बस सेट का वेयर, हाँ वेयर कहाँ से आ जाएगा, कैप्स में देखा करेक्ट होगा। कैप्स वैसे ज्यादातर जो एसक्यूएल होती है उसमें लैंग्वेज का महत्व तो नहीं होता कोई खास, लैंग्वेज इज नॉट द, मतलब कैपिटल स्मॉल को कंसीडर नहीं करती है। व्यू ऑफ द डेटाबेस, लाइक ऑपरेटर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। लाइक में हम लोग ने परसेंटेज और एस्ट्रिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। ओके, तो लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड वेयर क्लॉज वेयर द सर्च for a specific pattern of in a column, ठीक है। Okay, there was the two wildcard often in the conjunction, percentage sign represent the 0, 1 or multiple values। जैसे हम लोग ने परसेंटेज के बारे में, सर्च स्ट्रिंग के बारे में बहुत पढ़ चुके थे, हम लोग ने पहले भी इसका लेक्चर लिया हुआ है कि भाई परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को। अगर सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग अंडरस्कोर का साइन का इस्तेमाल करते हैं। MS access using an asterisk instead of the percentage, अगर कोई किसी का डेटाबेस MS एक्सेस है तो वहां पे एस्ट्रिक इस्तेमाल होता है, एंड क्वेश्चन मार्क और इंस्टेड ऑफ द अंडरस्कोर। तो ये एक स्पेसिफिक यूज केस है केवल MS एक्सेस के लिए, बट बाकी ज्यादातर वही चलता है। और ये सारे के सारे एग्जांपल हम लोग ज्यादातर ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो हम इसको अभी डिटेल में नहीं कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाले सारे एग्जांपल हम लोग ने कवर किए थे ऑलमोस्ट, एक बार फिर से हम चला के दिखा देते हैं, अगर कोई नया बंदा हो तो वो सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये क्या करेगा, जितने भी कस्टमर का नाम ए से स्टार्ट हो रहे होंगे उनको पिक करके ले आएगा। और अगर इसी में मैं कह दूं कि भाई किसी का नाम अगर टी से मतलब फॉर एग्जांपल ए कंटेन करता हो सिर्फ, या सेकेंड लेटर कैरेक्टर हो, तो उसके लिए हम लोग ये लगा देंगे, अगर जिसका भी नाम सेकेंड लेटर कैरेक्टर हो में ए होगा, कस्टमर नेम यानी 0, हाँ सेकेंड लेटर में कैरेक्टर ए है, सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कस्टमर में, ओके। और अगर मान लो हम कहते हैं कितने भी कैरेक्टर हो केवल ए कंटेन करता हो, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लेना भाई, ओके। ये किसी भी कस्टमर केयर में जैसे O और R होगा बीच में, तो ये वो वाले एलिमेंट दिखाएगा केवल। मैं एक बार इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, जिसमें केवल O और R बीच में आ रहा होगा कस्टमर में। तो देखो किसी में OR पक्का आ रहा होगा, OR 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 OR, देखो ये OR है। इसी तरीके के सारे एलिमेंट है जहां पे O और R एक साथ जरूर आ रहे होंगे। उसके पहले कुछ हो सकता है, उसके पहले बाद में कुछ हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट।
ये सारे चीजें हमने करवाई थी। ओके, और इसका सेलेक्ट द रिकॉर्ड वेयर वैल्यू ऑफ द सिटी कॉलम स्टार्ट्स विद लेटर ए। सो वेयर सिटी लाइक, और इसके बाद हमने कहा स्टार्ट्स विद ए का सीधा सा मतलब है ए परसेंटेज। तो इसका आंसर हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है, करेक्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल्ड कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। वाइल्ड कैरेक्टर्स बहुत ही यूजफुल चीज है। जैसे मतलब इसी को ही हम लोग वाइल्ड कैरेक्टर भी कहते हैं कि कैसे सर्च करना है रिकॉर्ड। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट वन और मोर कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। वाइल्ड कैरेक्टर इज यूज्ड ए लाइक ऑपरेटर। Like operator is used in the where clause where the search for a specific pattern। ठीक है, तो अगर वाइल्ड कार्ड इन MS Access, तो हमें MS Access हम लोग वैसे भी ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर मार देते हैं। और SQL सर्वर में हम लोग क्वेश्चन मार्क, जीरो और मोर कैरेक्टर, रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, और ये है रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर नॉट इन दैट ब्रैकेट। ठीक है, उस ब्रैकेट में जो कैरेक्टर नहीं होगा। रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, उस रेंज के अंदर के ही, मतलब कोई हमें रेंज देनी है तो उस पर्टिकुलर चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि भैया ए कैन नॉट फाइंड बी ए। ठीक है, तो उधर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये ब्रैकेट वाले साइन, लाइक रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर बट नॉट इन द ब्रैकेट इटसेल्फ। तो डेमो हम लोग देखेंगे। ये हम लोग वाइल्ड कार्ड परसेंटेज वाला देख चुके हैं, परसेंटेज वाला डेमो कार्ड नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे। ये वाला हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, ओके, ये बहुत इसमें बोल रहा है कि जिसका नाम की स्टार्टिंग BS या P से हो रही होगी वो सारे आएंगे। तो जैसे देखो, कुछ भी सिटी है जिसकी B से हो रही हो, S से हो रही हो या P से हो रही हो, तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला तुम्हारा है, ये कह रहा है कि इन तीनों में से कोई भी होगा। ठीक है, तो चलेगा। तो यानी ये एक वाकई में एक अच्छी लर्निंग है, यानी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, जो लोग पहले वाइल्ड कार्ड कर रहे थे। तो ये बहुत ही एक अच्छा चीज है। और इसी तरीके से हम कई बार A से C तक की रेंज भी दे सकते हैं। मान लो हम स्पेसिफिकली सारे वर्ड स्पेसिफाई नहीं करना चाहते और हमें पता है A से C के बीच में सीक्वेंस में है, तो इसमें देख लो A, B और C से ही स्टार्ट हो रहे होंगे। तो यानी ये ब्रैकेट के बीच में हम लोग जो भी बोलते हैं वो ऑल पॉसिबल कैरेक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन can be used at the position first. So this is the very good example of the wild card। और हम ये भी कह सकते हैं कि भैया ये ना हो, तो इसके लिए क्या हो सकता है, निगेशन का साइन है। हम लोग यानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉट मीन्स BSP को छोड़ करके बाकी कोई भी कैरेक्टर पहला होगा चलेगा। तो जैसे मैक्सिको है, लंदन है, ये जो एंशन है। So these are the records which are going to be here। Okay, और अगला एग्जांपल हम लोग कौन सा देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड whose second character is the B। तो सेकंड कैरेक्टर के लिए तुम्हें बहुत आसान है, पहला कैरेक्टर कह रहा है कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर A हो, that's it, अंडरस्कोर साइन। हाँ, अंडरस्कोर A। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं SQL इन में। अच्छा भाई, अभी हम लोग सर्च कर रहे थे, एंड कर रहे थे, और कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें करी। ठीक है, तो एक इन होता है। इन का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई वैल्यू, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक एरे ऑफ वैल्यूज दे देते हैं कि भाई अच्छा वही होता है, तो इनमें से कोई है क्या तुम्हारे पास। तो इसका सीधा सा मतलब होता है इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेस मल्टीपल वैल्यू इन दी वेयर क्लॉज। ठीक है, और इन ऑपरेशन इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ मल्टीपल
और कंडीशन, अगर तुम बहुत और कंडीशन सेम कॉलम पे लगाना चाहते हो तो उसका भी एक शॉर्टकट है। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है, वही होता है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल एंड वेयर कॉलम, कॉलम की वैल्यू इनके अंदर डाल देना होता है, और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरीके से हम लोग डिटेल में करते चले जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आगे चला जाए, और इसमें इन हम लोग देखते हैं भैया, यहाँ पे बोल दिया। अब यहाँ पे हम लोग या तो इसको कैसे लिखते हैं, कंट्री इज इक्वल्स टू जर्मनी, और कंट्री इज इक्वल्स टू फ्रांस, और कंट्री इज इक्वल्स टू यूके। तो उसका एक शॉर्टकट है, उन्होंने कहा इतनी कंडीशन मत लगा मेरे भाई, एक काम कर, तू इन ऑपरेटर इस्तेमाल कर दो, सारे कस्टमर लेके आओ जिसकी कंट्री या तो जर्मनी है, या तो फ्रांस है, या तो यूके है। तो उनके लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं, इनका यही उपयोग है। ठीक है, तो इसमें कई बार सब क्वेरीज भी इस्तेमाल होती है। अब थोड़ा सा चीजें तुम लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी धीरे धीरे, और समझ के बाहर भी होती जाएगी जैसे जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मैं तो इसको 2 में चलाता हूं। ठीक है, ये कह रहा है सेलेक्ट सारे एम्प्लॉय कंट्री इन विच कंट्री फ्रॉम सप्लायर। तो सप्लायर की पहले हमें कंट्री फाइंड आउट करनी है। तो यानी ये क्या करेगा, सबसे पहले सप्लायर ले आएगा, सप्लायर टेबल से कंट्री ले आएगा। एक हमारी दूसरी टेबल है जिसका नाम है सप्लायर, सप्लायर ये टेबल दिख रही है, और हमें सिर्फ वो कस्टमर चाहिए जो कि सप्लायर की कंट्री से हो। तो ये क्या करेगा, पहले जाके, एक मिनट मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, पहले ये वाली एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड जो आया, जो मैंने तुमको दिखाया, सप्लायर टेबल से जाएगा और उसमें कंट्री के नाम उठा लाएगा, जितने भी होंगे, 1, 2, 5, 25, 30, जितने भी होंगे। ठीक है, और उसमें जाके फिर ये नाम उसमें इंसर्ट कर दिए जाएंगे, और फिर जाके ये प्रिंट कर देगा। करेक्ट? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ ले भाई। फिर से बता दो। ओके, एक बार फिर से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे 2 क्वेरी है। ये सवाल ये है कि मेरे पास 2 टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, एक सप्लायर टेबल है। सप्लायर टेबल का पहले मैं तुमको डाटा भी दिखा देता हूँ कैसा आ रहा होगा डेटा। सप्लायर टेबल का डेटा इस तरीके से आ रहा है कि मैं पूरा का पूरा डेटा लिखा। ये सप्लायर की टेबल है। वो बोला कि ये कंट्रीज जो है वो सप्लायर है, और उनके कुछ सप्लायर का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और एड्रेस है, और सिटी है। तो इसने क्या कहा है कि भैया मेरे भैया सब लोग म्यूट पे चले जाओ जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज। एवरीबॉडी इज गॉन ऑन म्यूट। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई जितने भी तुम मेरे कस्टमर ले आओ मेरी कस्टमर टेबल से, जो भी मींस सप्लायर टेबल से जाके कंट्री का नाम पहले लेके आओ कि कौन कौन सप्लायर है, मतलब किस किस कंट्री से सप्लायर है, वो कंट्री के कस्टमर चाहिए हमको। मींस जितने भी सप्लायर कंट्रीज हैं सिर्फ हमें उस कंट्री के कस्टमर्स के नाम चाहिए। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले कैलकुलेशंस होती है तुम्हारे इसकी इधर इस वाले एसक्यूएल की। ठीक है, ये वाली एसक्यूएल की पहले क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, जो कि क्या काम करता है भाई, कंट्रीज लाता है। अब ये कंट्रीज या तो तुम ऐसे लिखो और कॉमा पे लगा के जाके उधर लिख दो जाके, विच इज, अगर या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, मगर अगर हम मानना चाहेंगे थोड़ा और डिटेल में जाएं और इसका जो पूरा रिकॉर्ड लाए हो इसको ऐसे कर दूं, और मैं ये और इसको इधर जाके यूं इससे ऐसे कंट्रोल एच एफ नहीं काम कर रहा। चलो ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल को तो बता दूं। मान लो अगर यही 2 आ रही होती, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये 2 आ रहे होते तो हम क्या करते भैया, इसको ऐसे कर देते, है ना,
और ये जल्दी से हम ये ऐसे कर देते और इसमें एक और हम ये लगा देते और इसको कॉमन लगा देते और इसको यू कर देते, तो ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाए, यानी कुल मिला के वो कैलकुलेशंस कर रहा है, पहले वो कैलकुलेशंस कर रहा है, दूसरी डिपेंडेंट यानी सब फंक्शन इसको मान लो और उससे कंट्री लेके आ रहा है और फिर कह रहा है कि कस्टमर टेबल में जो जो इस कंट्री को बिलोंग करते हैं वो डेटा डाल दो, राइट। अब इसको हम लोग करते हैं यूज द इन ऑपरेटर टू कलेक्ट सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड कंट्री वेदर इज नॉर्वे और फ्रांस। तो पहले तो इसको हम लोग बंद कर देंगे और फ्रांस हो ही गया है तो हम लोग इसको भी सिंगल कोट्स में फ्रांस डाल देंगे और इसमें सेमीकोलन लगा देंगे। इधर हम लोग इसको ये कर देंगे भाई, और इससे पहले हम लोग क्या करेंगे इन, और इधर हम लोग वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर और हम कह देंगे CO कंट्री वाई, स्पेस हम लोग के पास लिमिटेड है, इसको मिटा देते हैं पहले, वेयर COUNTRY कंट्री इन ब्रैकेट। गाड़ी के अंदर लो, मुझे गाड़ी के अंदर लो, गाड़ी के अंदर ब्रैकेट नहीं लग रहा है यार, पता नहीं, आई डोंट नो। और फ्रांस के अंदर भी तो ब्रैकेट है, फ्रांस के बाद भी तो ब्रैकेट है। हाँ उसमें ब्रैकेट लगेगा, उसमें ब्रैकेट लगेगा, लग नहीं रहा है तो नॉर्वे पे लगा दो ना, नॉर्वे के नॉर्वे पे लगा दो, नॉर्वे पे लग नॉर्वे के आगे लगा दो ना ब्रैकेट। हाँ नॉर्वे के आगे लगा देते, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ इन कैप्स में लग दो, होगा करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे फिर बाद में पढ़ेंगे, मुझे लगता है आज के लिए इतना हो गया और वैसे भी हम लोग की मीटिंग एंड होने वाली है, तो आगे हम लोग देखते हैं कब कर सकते हैं सेशन, तो जल्दी से फिर हम लोग इसके आगे वाले सेशन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये काफी अच्छा है और जल्दी ही करेंगे। तो आज क्या कर सकते हैं क्या, कितने लोग चाहते हैं और आगे सेशन हो आज का लंच के बाद? कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बाकी लोग सब लोग ग्रुप में यस नो डाल देना, अगर सबका मत होगा तो हम लोग 3:30 बजे से फिर से स्टार्ट करेंगे, 3:30-4 बजे से, है ना। तब तक हाँ भाई यार एक बार ना उसका जावा स्क्रिप्ट का भी ले लो सेशन, जावा स्क्रिप्ट और ये सबका भी हाँ, धीमे इसको मतलब खत्म कर देते हैं, इस वाले को रेफरेंस को खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे चालू हो जाएंगे, ऐसे ही मतलब हम लोग वीकेंड पे यही करेंगे। हाँ वही कह रहे थे। ठीक है चलो ठीक भाई, जैसा भी तुम लोग का इच्छा हो ग्रुप पे डाल दो, अगर तुम लोग यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो ग्रुप में अगर ज्यादा मेजोरिटी में लोग होंगे तो हम लोग दोबारा स्टार्ट कर देंगे। विवेक ने भी बहुत मैसेज अच्छा डाल दो, तो मैसेज डाल दो, उसको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक ओके बाय।